भव्य आत्माओं, अभी भैया कह रहा था दावे करने पड़ते हैं कि पत्नी सर्व सुंदर है। तो विचार करो, सर्व सुंदर है, सर्व सुंदर तो आत्मा है। यदि शरीर सर्व सुंदर हो गया तो होगी नीलेश्या। और नीलेश्या आसक्ति की है, संसार का घोर कारण है। तो कहाँ रहना चाहते हैं? क्योंकि नाली सुंदर है, यहीं रहना चाहते हैं। नाली छूटनी नहीं चाहिए। नीलेश्या स्वयं बताती है नीला रंग है, और नीला रंग बताता है आसक्ति है। चाहे वो पांचों इंद्रियों के विषय में है या परिग्रह के विषय में है। आसक्ति का नाम नीलेश्या। आचार्य के जरा विचार करो, हिरण क्यों बंदी हो जाता है? मछली कांटे में क्यों आ जाती है? भौरा फूल में बंद क्यों हो जाता है? हाथी आदमी के बस में कैसे हो जाता है? विषधर नाग सपेरे की टोकरी में कैसे आ जाता है? सबका एक ही जवाब है, इंद्रियों का अधीन होना। यदि हिरण आएगा संगीत के अधीन होगा, यदि मछली आएगी रसना इंद्रिय के अधीन होगी, भौरा आएगा तो नाक का अधीन होगा, हाथी आएगा तो स्पर्श इंद्रिय का अधीन होगा। सभी जितने भी जानवर आए इंद्रियों के अधीन होकर के मौत के घाट या जीवन भर के लिए पराधीन। मगर एक इंद्रिय का जीव हमेशा हमेशा के लिए बंदी में आ जाता है, तो मेरे पास तो पांच इंद्रिय और छठा मन भी है, मेरा क्या होगा? यदि मैंने विवेक से काम लिया, इतना चार्यपूर्वक सोचा, तो पार हो जाएंगे, अन्यथा फंसे बगैर कोई दूसरा रास्ता ना होगा। इसलिए आचार्य कहते हैं बस यत्नाचार पूर्वक करो तो कल्याण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तेरी पर्याय सर्वश्रेष्ठ है और तेरा विवेक भी उत्तम है, कारण कि तुझे धर्म उत्तम मिला है। आचार्य कहते हैं शरीर के लिए भोजन सबसे ज्यादा आवश्यक है, मगर जब भोजन करने बैठो तो इतने डूबो मत कि पता ही ना रहे। इसलिए आचार्यों ने भोजन करते दफे मौन की बात कही है। मौन पूर्वक मतलब इशारे नहीं, मौन पूर्वक मतलब होठ हिलाने नहीं। मनोपूर्वक बस जो आ गया
उसमें से कुछ घटा दो। क्यों? कारण है या तो तेरे शरीर को सूट ना करता हो या तेरा त्याग हो। यहां पर रुचि अरुचि की बात नहीं होगी। मगर होता क्या है, सबसे पहले वो जो पसंद नहीं। और यदि रंग सुंदर नहीं तो, आंखों ने स्वीकार नहीं किया तो हटाओ। आचार्य कहते हैं यही तो नीलेश्या है। जब तेरे पास भोजन आता है, माना भोजन में 10 सब्जी की कटोरी हैं, 4-5 ताते निकाल दी। किसने बुझा ये क्यों निकाली? क्या त्याग है? ना त्यागना है तो क्या शरीर को नुकसान देता? ना बाबा। तो क्यों निकाली? रुचि नहीं। बस यही तो नीलेश्या है। आचार्य कहते हैं बस ध्यान रखना कि भोजन शुद्ध है, मर्यादित है। ये इसमें ऐसी विकृति नहीं है जो शरीर को और धर्म को नाश कर दे। तो भोजन करने में कोई बाधा नहीं है। मगर मैं तो पहले स्वाद देखता हूं, अपनी रचना इंद्रिय को देखता हूं। विचार करो, जब रामचंद्र जी ने सबरी के बेर खाए, वैष्णव संप्रदाय में सबरी ने सारे बेर चाक चाक के खुआए, झूठे। और रामचंद्र ने कोई ध्यान नहीं दिया। मगर आप तो कभी विचार करके देखो, जब आप अपने घर पे भोजन करने बैठते हो, कि आपकी माँ, बहन, पत्नी भोजन चाक चाक के दे रही है क्या? फिर उसे क्या पता नमक ज्यादा कम है। यदि तुमने एक गिलास लेके छोड़ दिया तो नीलेश्या। और नीलेश्या किसका कारण है? पहले नरक से छठे नरक तक का कारण है। तो साथ में तो कृष्ण लीला वालों का प्रवेश होता है। और छठे नर तक कोई दिक्कत भी नहीं है, क्यों? साथ में सर्दी भयंकर पड़ती है, छठे तो थोड़ी सी सीमा तो होगी। अब थोड़ी सी तो चयन करने की आदत भी होगी। आचार्य कहते हैं मात्र 3 इंच की जिभ्या, उसके नीचे हलवा हो, पूरी हो या सूखी रोटी हो, और 3 इंच की जिभ्या भी स्वाद नहीं लेती। जीभ के अंदर एक तंतु होता है सुई की नोक के बराबर, अगले हिस्से में, बस स्वाद वो ही लेता है, बाकी तो सब सटकने वाली होती है। तो आचार्य कहते हैं आप अपने को वीतराग का उपासक बताते हैं, मगर दृष्टि कहां जाती है? जहां राग है।
जिसे चाहा है। जब बाजार में जाते हैं तो दृष्टि की दुकान पे जाती है, जो चीज़ पसंद है। यदि कोई नई बिल्डिंग देखी और नक्शा पसंद आ गया तो दिमाग में रख ले तो हो, जब मकान बनेगा ऐसे नक्शे का बनेगा। ये क्या है? नीलेशिया। अभी मकान की जमीन नहीं ले गई, मगर भाव तो बन गए। यही बनेगा। तो विचार करो, कहाँ जाना चाहते हो? एक बार की घटना, एक सेठ ने 4 मंजिल मकान बनाया। एक एक मंजिल में 10-10 कमरे, लैट्रिन, बाथरूम, किचन, सुंदर से सुंदर पाषाण, लकड़ी, लोहा लगाया। जो पसंद आया रखा, नहीं तुड़वा के दोबारा बनाया। आज मकान बन गया। देख करके मन हर्षाया, बड़ा खुश है। जब खुश ज़्यादा होती है तो झिलती नहीं। बताओ, बांटो। वो सेठ भी अपने मकान को दिखाना चाहता है। जितने लोग देखेंगे उतनी प्रशंसा करेंगे। तो उसने एक मकान के नाम पर प्रीति भोज किया, सभी को बुलाया। ये बेडरूम, ये डाइनिंग रूम, ये किचन, ये बाथरूम, इसमें कोटा स्टोन, इसमें टाइल, इसमें राजस्थान का पत्थर, इसमें ग्वालियर का पत्थर भी लगा है। सब दिखा रहा है, बार 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 ऊपर नीचे। विचार करो, जो सेठ गद्दी में बैठने वाला ऊपर नीचे चकरा और थका नहीं। क्यों? उत्साह है। जितने देखेंगे उतनी प्रशंसा करेंगे। ये कौन सी लेस्या है? नीलेस्या है। आचार्य कहते हैं मकान बनाना जरूरी था क्योंकि रहना है। फिर क्या दिखाना जरूरी था? दिखाना जरूरी था क्या? बन गया, रह लो। मगर दिखाए बगैर शांति नहीं। इसलिए मकान मुहूर्त होता है क्यों? लोग देखेंगे। क्योंकि ये नीलेशिया है। आचार्य कहते हैं शरीर के लिए भोजन, मकान और कपड़ा जरूरी है। तो पहन लो, मगर पहन लो वाली बात दिमाग में आती है क्या? एक बार महात्मा गांधी अलीगढ़ में थे। एक युवक आया, विदेशी कपड़े। महात्मा गांधी ने बुला कहा, भैया ये विदेशी कपड़े क्यों? भारतीय कपड़े मोटे होते हैं, यहाँ का सूत मोटा होता है और ये महीन होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो महात्मा गांधी कहते हैं यदि तू मोटा होता तो? तेरी पत्नी, तेरी मां मोटी होती तो क्या करता? क्या मां पलटी जा सकती है?
यही तो नीलेश्या है कि हमने आज तक सच्चाई को समझने का प्रयत्न नहीं किया। आचार्य कहते हैं तू तन सजाता है और मन मुस्कुराता है। पुद्गल को सजाया, मन मुस्कुराया, तो कहां की तैयारी है? यही नीलेश्या है। आचार्य कहते हैं जब तक बाहर का उपयोग अंदर नहीं जाएगा नीलेश्या नहीं हटेगी। और तू क्या हटाना चाहता है? तू नीलेश्या में फंसना चाहता है, क्योंकि बाहर ही अच्छा लगता है। भूख के लिए भोजन जरूरी है, मगर क्या पकवान जरूरी है? क्या फास्ट फूड जरूरी है? क्या भोजन में अपक्ष जरूरी है? शायद प्याज तो जरूरी होंगी। और आजकल तुम्हारा चुकंदर भी जरूरी हो गया। लाल के संग नहीं, खून बढ़ाता है। लाल के संग नहीं पिएंगे तो बक्स बक्स का ख्याल नहीं है। तो विचार करो, तुम मानव हो या जानवर हो? जानवर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? चमार सुअर से बूझो, सुअर को जानवर कहते हैं और किसको जानवर नहीं कहते हैं। एक जानवर कहेंगे सुअर के लिए, गाय भैंस को जानवर नहीं कहेंगे, उसे गाय कहेंगे, भैंस कहेंगे, पशु कहेंगे, बकरी कहेंगे, उसे जानवर कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो अभक्ष खाता है। और हम अपने को देखो, हम क्या खाते हैं? सुंदर असुंदर, बक्स अबक्स, कोई पता नहीं। आचार्य बताना चाहते हैं सुअर को सबसे ज्यादा पौष्टिक आम के छिलके की गुठली होती है। आम नहीं, जो आपने खा के फेंका वो खाएगा। खरबूजा नहीं, खरबूजे के छिलके। क्यों? क्योंकि जानवर है। और यदि आप भोजन में बक्स चीज छोड़ के अपक्ष लेते हैं तो कौन सी श्रेणी में रखा जाए? अपने आप चिंतन करना, मगर पहले बक्स बक्स की लिस्ट बना लेना। यदि आपकी लिस्ट में सारे ये बक्स हो जो आप खाते हैं, आपने तो बक्स में आलू भी रख लिया, अरबी रख ली, गाजर भी रख लिया, मूली रख ली, प्याज रख लिया, लहसुन रख लिया, तो बक्स बक्स की लिस्ट बना लेना और किसी ज्ञानी से पूछ लेना, पंडित से नहीं, ज्ञानी से। कि पंडित के बंगन प्रवचन के अलग, घर के अलग होते हैं। बैंगन पर पंडित के घर के अलग, प्रवचन के अलग। तो बंधु वो आचार्य के थोड़ा सा विचार कर अध्यात्म की बात करना बड़ा सरल है, अध्यात्म उतरना उतना ही कठिन है।
अध्यात्म में उतरने के लिए क्या क्या करना होगा? सबसे पहले परिग्रह का त्याग, आसक्ति का त्याग। मगर आपका अध्यात्म कैसा है? क्योंकि आपको परंपरा से मिला है वीतरागता, इसलिए लिखते हो श्री वीतरागाय नमः। दीवाल पे लिखवा दिया श्री वीतरागाय, दिवाली आई पुतवा दिया। तो क्या यही वीतरागता है? रक्षाबंधन बाहर लिखवा दिया, पर्ची लगा दी, श्री वीतरागाय नमः, श्री मुनिभ्यो नमः, श्री विष्णु कुमारा नमः। और क्या कर दिया? रक्षाबंधन गया और पेंट हो गया। पेंट क्या, पर्ची उतार के फेंक दी। आचार्य कहते विचार तो करो क्या स्थिति है। बात वीतरागता की। अब मच्छर आएंगे, घर घर में गुड नाइट लग जाएगी, और अभी करवा चौथ आएगी, आभूषण धुलेंगे, तेजाब का फेंकेगा नाली में। दिवाली आएगी, घर की सफाई होगी, सारी गंदगी कहाँ फेंकेगी? नालियों में। ये हिंसा है अहिंसा है, पता नहीं, बूझ रहे हम तुम्हारे से। इसे ही अहिंसा धर्म कहते हैं क्या? इसे ही वीतरागता कहते हैं क्या? आचार्य कहते हैं बस यही नीलेशिया है कि मैं मात्र अपने को देखता हूं, सबको समेटता हूं। ये नीलेशिया है। तो आचार्य कहते हैं थोड़ा सा ध्यान करो। देह कपड़े की भांति है, कपड़ा फटेगा, कपड़ा मैला होगा, कपड़े में कील कांटे चुभेंगे और कपड़ा फेंकना होगा। देह कपड़े की भांति है। जब ये सच्चाई समझ में आ जाएगी तो नीलेशिया निकल जाएगी। और जब तक कपड़े की देखभाल होगी तो नीलेशिया बनी रहेगी। तो बंधुओं, हमें नीलेशिया से बचना है। नीलेशिया है क्या? तीनों ही अशुभ लेशिया से बचना है। और हमें शुभ लेशिया माना है तो निश्चित रूप से हमें सच्चाई को समझना पड़ेगा। जब तक सच्चाई नहीं समझेंगे हमारा भला होने वाला बिल्कुल नहीं है। इसी भावना के साथ आज वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति।